एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची, एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह हैं, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर तो देखिए, उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिसे आप सुन रहे थे, और उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। देखिए मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे, तो पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से खुशी है, किस तरह से पार्टी के लोगों ने काम किया। और देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पार्टी कार्यालय के बाहर अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद वहां पर मिठाइयां बांटी जा रही, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही, और खुशी जो है वो जाहिर करते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं। सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की 2 याचिकाओं का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, पहली सीबीआई की गिरफ्तारी और दूसरी सीबीआई केस में जमानत को लेकर जो फैसला आया है। आप सबसे पहले अपनी बात पूरी करें। जी, निश्चित तौर पर देखिए, इस पूरे मसले को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि ईडी केस में उन्हें अंतरिम जमानत पहले ही सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में ये कहते हुए जमानत दे दी कि अगर
सीबीआई केस में अगर उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी तो ये न्याय का उपहास होगा। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां का ऑब्जर्वेशन था। हालांकि कई तर्कों पर जो है दोनों जजों की जो राय है वो बिल्कुल अलग थी, जिसमें सबसे अहम जो जस्टिस उज्जवल भुइयां ने माना है कि ईडी केस में गिरफ्तार होने के बाद सीबीआई की जो मंशा थी वो सीएम केजरीवाल को जेल में रखने की मंशा के चलते ही ये गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया था। ये एक तरह से जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में कहा है। लेकिन एक अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस उज्जवल भुइयां का ये भी आया है, वो भी दर्शकों को के साथ साझा करना चाहूँगा कि जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। यानी कि एक बार फिर से पिंजरे के तोता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम ऑब्जर्वेशन देखने को मिला है, जिसमें जस्टिस उज्जवल भुइयां ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये धारणा बदलनी होगी कि सीबीआई जो है वो पिंजरे का बंद तोता है। तो ये एक अहम ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जस्टिस उज्जवल भुइयां जो हैं वो अपने फैसले में ये कह रहे थे कि सीएम केजरीवाल को कार्यालय नहीं जाना चाहिए, सेक्रेटरी या तमाम जो दफ्तर के जो काम हैं वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इत्तेफाक रखा, चूंकि ईडी केस में जो उन्हें अंतरिम जमानत मिली है उसमें इस तरह की कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो नहीं लगाई है, क्योंकि ईडी केस में इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई थी। तो निश्चित तौर पर मोटे तौर पर ये केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत है सीबीआई केस में, चूंकि इस पूरे मामले में कई कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं, उसको फुलफिल करना होगा। इस केस की मेरिट पर सीएम केजरीवाल कुछ भी बयान जो है वो मीडिया में जाकर नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर मनाही की है। तो अब से कुछ ही देर में सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो अरविंद केजरीवाल को मिल गई, लेकिन अब जरा ये भी बताइए कि क्या क्या अब प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। तो अब क्या आगे का प्रोसेस होगा और कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, शाम तक सीएम केजरीवाल की जो रिहाई है वो संभव हो पाएगी, क्योंकि अभी रिटर्न जो जजमेंट है वो मिलने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि 10-10 लाख के दो निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है। तो ये जो बेल बॉन्ड है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल को भरना होगा, और जो भी कंडीशंस लगाए हैं वो चाहे पासपोर्ट को सरेंडर करने का हो या फिर सबूतों और गवाहों को प्रभावित ना करने का हो, और इस केस की मेरिट से कोई भी बात ना कहना हो, ये कंडीशंस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में देने होंगे सीएम केजरीवाल को। उसके बाद एक रिलीज ऑर्डर जारी होगा जो कि तिहाड़ जेल जाएगा। तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को जैसे ही रिलीज ऑर्डर मिलेगा उसके बाद सीएम केजरीवाल की रिहाई हो पाएगी। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया को भी करीब करीब इसी वक्त जमानत मिली थी और शाम तक मनीष सिसोदिया की रिहाई जो है वो हो पाई थी। तो केजरीवाल की भी जो रिहाई है वो हो जाएगी, क्योंकि समय अभी काफ़ी बचा हुआ है। क्योंकि अभी जैसे ही रिटन जजमेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट ले जाया जाएगा, उसके बाद रिहाई की जो प्रक्रिया है उसको लेकर जो तमाम जो कंडीशंस जो कोर्ट ने लगाए हैं उसको फुलफिल करना होगा, बेल बॉन्ड भरना होगा। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट एक रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। वो रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को जैसे ही मिलेगा रंजना, सीएम केजरीवाल की रिहाई संभव हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत सीएम केजरीवाल को मिली है। और ये एक अहम बात है रंजना की हरियाणा चुनाव है, आगामी हरियाणा चुनाव के मद्देनजर सीएम केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ी राहत है ही, साथ ही केजरीवाल के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि कई महीनों से वो जेल में बंद थे। बिल्कुल सुमित, ये बड़ी राहत है और चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही थी।